किसान कम्युनिटी जिस नेता पर अपना पूरा विश्वास रखती है, आज उसी नेता पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की जो ये सूची है वो जारी चल रही है मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर कि इतना बड़ा करप्शन का केस सामने आता है। आप ही के अधिकारी जुगल किशोर बिश्नोई का नाम सामने आता है। 244 करोड़ की 200.44 करोड़ की भ्रष्टाचार की एक सूची खुल के सामने आ जाती है। उनका भांजा पकड़ा जाता है, वो नाम ले देता है कि भैया मेरा तो मामा इन्वॉल्व है, ये पैसा मेरा नहीं है। अब ये कड़ी जुड़ते जुड़ते पहुंच चुकी है बीजेपी के एक एमएलए पब्बाराम के उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी उनके पीए तक, यानी 60 लाख की एक अमाउंट है जो या तो वहां से लाई गई है या फिर वहां पर दी गई है। ये मामला फलौदी के विधानसभा तक पहुंच चुका है। बीज की क्वालिटी चेकिंग से शुरू हुआ, नकली खाद से शुरू हुआ, ये मामला घूम फिरकर अब पूरे करप्शन पे आ चुका है। कहा जा रहा है कि भैया आप जो वीडियोस फोटोज लेते हैं वो अपलोड होने के बाद आप पीछे से सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट में जो अमाउंट होता है वो आप सभी में डिवाइड हो जाता है। इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए किस पर? कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर। अब कृषि मंत्री ने साफ कह दिया कि भैया आरोप लगाने के पीछे आपके पास तथ्य होने चाहिए। ये जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं तथ्यहीन है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बिना प्रूफ के आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, आप सिद्ध कर दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बात कई दिनों से चली आ रही है। अब इसी बीच कड़ी से कड़ी जुड़े जा रही है कौन? कांग्रेस के गहलोत साहब हो, डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली हो और कई। अब देखिए वो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी हावी हो चुकी है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पे कि हर एक एमएलए, हर एक सांसद का सीधा आरोप लग रहा है कि भैया व्हाट इज दिस, चल क्या रहा है राजनीति में। बीजेपी के इतने बड़े नेता, बीजेपी का इतना बड़ा चेहरा है किरोड़ी लाल मीणा और उनके अधिकारी ऐसे सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिनके पास मौका लग रहा है वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि भैया अधिकारी का तो नाम है, सीधा करप्शन का जो ये तालमेल है वो जुड़ा हुआ किरोड़ी लाल मीणा से ही है। और अब तो ये दूसरे विधायकों तक भी पहुंच रहा है, उनके पीए तक पहुंच रहा है। क्या कुछ होगा ये सामने लाना बहुत जरूरी है। इसी बीच में एक चीज और क्लियर करती जाऊं कि ट्विटर पे जब हम जा रहे हैं तो ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल चल रही है और इस वायरल वाली न्यूज में अधिकतर देखा जा रहा है जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है अब तो वो तक पूछने लगे कि भैया किरोड़ी लाल मीणा कर क्या रहे हैं, इस चीज का जवाब देंगे तो देंगे कैसे। वो उन्हें ये प्रूफ देना होगा कि वो जयपुर से निकले कब, बीकानेर पहुंचे कब, हनुमानगढ़ कब गए, ये सारा उन्हें पूरा डेटा देना होगा। कब, कहां से कहां तक, कितना छापेमारी का काम चला, कितनी देर कहां पर लगी उन्हें रुकने में, सब कुछ आप समक्ष लाके रखिए। और तो और कांग्रेस तो डिमांड कर चुकी है कि भैया एसआईटी की टीम गठित करो, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाओ, जांच करो कि इस रिश्वत के अलावा और क्या कुछ चला है अभी तक। जो ये जितने भी केसेस हाल ही में इन्होंने दिखाए हैं छापेमारी के, क्या उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि जुगल किशोर तो एक अलग व्यक्ति हो गया जो तो रंगे हाथों पकड़ा गया है 2 करोड़ 44 लाख की इस अमाउंट के साथ, क्योंकि उसका भांजा पकड़ा गया और वो भी पकड़ा गया। और तो और ये कड़ी ऐसी जुड़े जा रही है कि अलग अलग चेहरे सामने आते जा रहे हैं इस एक केस को लेके। लेकिन सवाल अभी वही बन रहा है जो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि क्या जितने भी ये सबूत लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी है, जितने भी सबूत जुटाए जा रहे हैं और जांच एजेंसी भी अगर बैठाई जाती है तो क्या कोई भी सबूत किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ जाएगा? क्या वाकई उनके इस्तीफे पर बात बनाएगी या नहीं? क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर? लिखिएगा कमेंट्स में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।